पाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। मारना था मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से थर्ड दिन से मेरे पे फायरिंग मारा। मेरे गनमैन ने राउंड डाल कर फायर मारने वाला था। मैंने पिस्टल पकड़ा तो पिस्टल पकड़ते ही देखो मेरे हाथ के लग गई। जयपुर में करनी सेना के नाम से बने 2 संगठनों के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। इस घटना में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए। महिपाल सिंह को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह के बीच हाथापाई हुई है। घटनास्थल से गोली का एक खाली खोखा मिला है और मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद शिव सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना पर अपना पक्ष रखा है। हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है वो प्लानिंग कर रहे थे हम लोगों के इसको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठाने के लिए। कार्यकर्ताओं को मेरी टीम के साथ में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा था। इसके बीच में हमने राज्यवर्धन जी राठौड़ के यहाँ घर चले गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना करके मैं मेरे कार्यालय में आके बैठा, कार्यालय में प्लानिंग कर रहा था। मुंबई अध्यक्ष और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसी के बीच में 4 लोग अंदर आए। 4 लोगों ने आकर के कहा कि साहब आपसे मिलना है, शिव सिंह शेखावत जी से मिलना है। तो राजपूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात। तो आगे अंदर आ गए। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्या हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। उसके बीच में इन्होंने क्या करा कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इन्होंने राजपूत आदमी को चुना कि राजपूत आदमी जल्दी से चला जाएगा और तो कोई इनके पास में जा नहीं पाएगा। बैठ के और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये अनदेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। और तू मारना था मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से थर्ड दिन से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा तो पिस्टल पकड़ते ही देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल कर फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने में वो दूसने लग गया, पेट में पेशाब कर दिया उसने, पेशाब कर दिया। तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके। मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा सॉरी बना, रोने लग गया बुरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे, और ये हो सकता है कि ये इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा। और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष के सामने, एक तुच्छ आदमी की क्या औकात है, सोचो। पिस्टल खुद लेके आए थे या आपकी पिस्टल? नहीं, इनके पास में हथियार थे, लेकिन हमारे गनमैन की पिस्टल, गनमैन क्या हुआ 2-3 गनमैन रहते हैं, तो वो गनमैन बाहर थे। तो बोला कि एक गनमैन गनमैन बाहर चले जाओ। तो इतनी देर के अंदर मैंने कहा तो गनमैन बाहर नहीं जाएंगे, एक गनमैन मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है धमकी के बाद में। तो मेरा गनमैन की पिस्टल थी, तो वो गनमैन ने क्या करा कि कॉक करके हमेशा पिस्टल रखता है। तो उसने जैसे उठा के और खट से राउंड फायर मारा तो दूसरी जो उसके पास गन थी तो उसकी यहाँ मारी थी, यहाँ मारते ही वो गिरा। क्योंकि जो ड्रग्स के नशे में उसको पता ही नहीं लगा। मैंने गन पकड़ी तो बोला सॉरी बना। मेरे को जहां तक 2 ही तरीका लगता है, या तो ये ड्रग्स का नशा कर रखा है या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसने मेरे को जहां सॉरी बोला ना, सॉरी बोलने का मतलब मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ ना, इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी थी ना, उस धमकी की पालना इसको करनी पड़ रही थी। तो इसको लगा कि अगर मैंने शिव सिंह शेखावत को नहीं मारा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। ऑर्डर आया था आपके साथ? नहीं, इसके पास ऑर्डर हो सकता नहीं। आप सोचो, मेरी कोई धमकी नहीं, मेरा इसका कॉल डिटेल कर लो पूरे जीवन में। बॉस से आप क्या कर? मैं बॉस का जो पाकिस्तान में जो मुझे 9 तारीख को धमकी मिली है, वो पहले धमकी आई थी। तो 9 तारीख को 11:55 में मुझे पाकिस्तान नंबर से धमकी आएगी, जिसकी रिपोर्ट चित्रकूट थाने में मैंने दर्ज करा रखी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसको फिरौती दी गई है, तो इसने सोचा होगा कि कोई छोरा तो मार नहीं सकता, क्यों मैं 15-20 आदमी सुरक्षा घेरे में रहता हूं और बाहर नहीं निकलता मैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसको कहा होगा तूने पैसा ले लिया या तो तेरे को मरवाना था। इसने सुखदेव सिंह को भी गाली निकाली। आपके एक चैनल के माध्यम अभी दिखाता हूं, देखो
आप इसकी रिकॉर्डिंग मैं सुना दूं, जल्दी में नहीं हो तो और देखो रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले इसने किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी कि इसने सुखदेव सिंह को भी मारने की कोशिश करा, यहाँ तक कि कालवी साहब के बच्चों को भी इसने गाड़ी निकाली है। ये क्या करना चाहता है, इसने पैसा उठा लिया होगा, इसने पैसा 5-7 करोड़ रुपए उठा लिया होगा कि शिव सिंह को मैं मार दूंगा। आपने कहा इन्होंने आपके ऑफिस में आके बीजेपी के बारे में बातें करी, नहीं इसने ये बात करके ये इसका आगे पीछे का जो मुद्दा था ना वो इसको मारने का ही था। माइक के पास सही बात है, कोई घुमरा नहीं। हाँ मैं इस चीज का मैं आपको बताऊंगा इस बारे में ना, मसला कोई आपस में घपला तो या कोई बात हो, आप इधर उधर को फोन नहीं तो वही बात सुनो, आप तक चल रहा था मैं चौराहे पे करूँ फोन वापस ये देखो सुखदेव सिंह मन दीपक हो जा रहे हो। हाँ इसके सुनाता हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात फ्रांकियाँ फैला रहे ना, हाँ तो ये गलत है। अगर मुझे कानों में आपकी बात किसी ने पढ़ी, नहीं तो आप वही बात सुनो, आप तो भैया तो नहीं, आप हम बात कर लो। अगर बात हो रही है तो हमने नहीं सुनी है, हमने तो कभी सुना नहीं कि उन्होंने बोला कि हमने नहीं सुनी है। आप इस चीज का मैं आपस में घपला तो या कोई बात हो, आपसे क्या बात होगी, आप सुनो समझो। बीच में फोन आ गया, आप ये बता दीजिए क्या आप मुझे गलत बात तो गलत बात। शिव सिंह, आप लोग सुशांत सिंह की जो भी केस, सुशांत सिंह के राजपूत की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे उस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक ही मुद्दा आ रहा है कि इसने फिरौती ले रखी है, इसके बॉस ने इसको आदेश दिया, ये एक प्यादा है, ये एक चवन्ना चिपर है। सुखदेव सिंह ने भी इसको धमकी दी थी। ये सुखदेव सिंह के मर्डर केस में भी इन्वॉल्वमेंट है, विद रिकॉर्डिंग दूंगा। इसने कालवी साहब के बेटों के बारे में भी बोला है। इसके बॉस ने इसको आदेश दिया है कि तू अगर तू नहीं मारा तो तेरे को मार देंगे, नहीं वरना आप सोचो चैम्बर में आके मारना, राउंड फायर मारना। आपके ऑफिस में आप पे गोली चलाना, राज्य के नेताओं को गाली देना, क्या दुश्मनी है राज्य के नेताओं? मैं तो इसको दुश्मनी क्या है कि इसको ये लगता है कि इसने कोई कहीं से इसको ये क्या करता है कि इसको कोई मानता था आदमी है नहीं। अब इसको लगता है संगठन में एक मजबूत आदमी खड़ा हो गया तो अब ये आदमी समाज की बात को उठाएगा। अब ये क्या करता है, इधर से पैसे ले लेता है, उधर से पैसे लेके बात कर लेता है, समझ गया आप। उसके बाद में क्या करेगा कि ये करके आवाज की चीजों करता। अब समाज इसकी माने नहीं, अब ये चाहता है कि मैं करूं क्या, तू होता कौन है कि किसको चीजों कराने वाला। ये जान से मारने की फिरौती इसने ले रखी है, या तो इसके लड़के मारते, आज इसने कोई नशा कर रखा जो पुलिस जांच करी हो सकता है। ये ड्रग्स लेता है, इसका मेंटली जो हालत है ना वो खराब हो चुकी है। ये सूखा नशा, ये राउंड फायर मारना मजाक सपने में भी नहीं सोच सकते। आपने केस दर्ज करा? केस दर्ज तो 9 तारीख को करा दिया, पुलिस उठा के ले गई, उसके बाद में अब दर्ज कराऊंगा सर। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागल हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राउंड फायर मारना, भाई साहब 4 लोगों के साथ में ऑफिस में हमला करना, ये तो मैं अकेला होता जान से मार देते मेरे को। सर कितने राउंड फायरिंग हुए, किसी को लगी? अजी एक राउंड फायर, इसने क्या नशे में था ना, तो राउंड फायर मारा तो मैं तो उस चैम्बर में गया ही नहीं, मेरे और पुलिस ने हटा के यहाँ बिठा दिया। उसके बाद में ये जो मैं गया ना, ये पकड़ा उन्हें पिस्टल जो ये मेरे यहाँ लगा। अब उसके बाद में जो राउंड फायर लगा वो कहाँ लगा, वो चैम्बर पड़ा। एक बार आप उस चैम्बर को भी देख लो जहाँ मैं बैठता हूँ, उसने वो राउंड फायर मारा है। तो ये चीजें सारी चली है, लेकिन ये एक ऐसा आदमी, इसने मेरे को लग रहा है कि इसकी मौत में एनआईए को जांच करनी चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने में भी इसी का ही हाथ है, और मैं आपको वो क्लिप दे देता हूं। और मैं आज तक तो नहीं कह रहा था, अब ये बहुत बढ़िया शुक्र मानता हूं भगवान करनी माता का और सबका आशीर्वाद मानता हूं कि मैं जिंदा बैठा हूं। दूसरी बात, इसको मेरे गनमैन गोली मार देते और मैंने मेरे गनमैन ने गोली नहीं मारी। इसके छोटे छोटे बच्चे आज रोड पे नहीं है, नहीं वरना ये तो रोड पे ही है। ये तो चवन्ना है, कभी किसी रोटी के लिए कर लेता है, कभी किसी के लिए कर लेता है। गोगामेडी का जब मर्डर हुआ था, इस तरह का ही कुछ माहौल देखा गया था कि आज इसी तरह का इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये लड़के भेजने की कोशिश करता है, ये लड़कों से मरवाता, लेकिन लड़के मारे कहाँ, पुलिस सुरक्षा के बीच में, गनमैनों की सुरक्षा के बीच में रह रहा हूँ। तो इसने सूखा नशा करके खुद चल दिया, इसको आइडिया ही नहीं नशे में, कुछ भी नहीं। मेरे को कह रहा सॉरी बना, तो इसका सॉरी का मतलब ये दूसरा कहाँ पर है, ये
मेरे गनमैन ने कहा साहब गोली मारते हैं, मैंने कहा इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या गोली मार दोगे यार? अब समझो शरीर राउंड मारा है उसने, आप देखो शरीर, मैं कह रहा हूं मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब मैं समझूंगा जब होगा ना। इसने कहा सॉरी बना, मेरे को जहां तक लग रहा है इसने सुपारी ले रखी है, सुपारी लेकर के इसने कहा किसी राजपूत से तेरे को इनको मरवाना पड़ेगा। तो ये राजपूत ने किसी ने मारा नहीं होगा कि कोई बड़ा एनआईए जांच में फंस जाएंगे। तो इसने क्या 4 दिनों ने चिलम मिलम पी करके नशा करके और ये कार्यालय के अंदर घुस गए और इन्होंने मेरे पे राउंड फायर मारा। मैंने अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बात करी है कि साहब ऐसे आतंकवादियों को तो जान से नहीं मारोगे तो आम जनता कैसे जी पाएगी। ये तो मैसेज देना चाहता है, ये तो मान लो कि 4 जने कहते हैं हम तो मार के 2 साल बाद में बाहर आ जाते हैं। इसने सूखा नशा कर रखा है, पुलिस इसकी प्रॉपर जांच करे और पुलिस अगर इसकी जांच में, मेरे हिसाब से तो पुलिस पूरी जांच कर रही है। और आपको सवाल दूंगा आपसे, आपको लगता है कि महिपाल सिंह मकराना के अलावा और भी किसी पे आपको शक है? महिपाल सिंह मकराना पे तो मैं शक ही नहीं कर रहा सर। महिपाल मकराना पे शक ही नहीं है, मेरे जीवन में बात ही नहीं हुई। ये छोटा थोड़ा था तो 100 रुपए ले जाता था हमसे, कभी सोच ही नहीं सकते ना। अब शक किस पे करूं? महिपाल मकराना पे क्या सोचूं? अब कोई समाज का कोई आदमी आए मिलने के लिए क्या सोचूं मैं? ये हमारे मुंबई के सुरजीत सिंह अध्यक्ष है, इनके बारे में मैं क्या सोचूं कि मुंबई अध्यक्ष मिलने आ रहा, आ जाओ, और ये राउंड फायर मारे तो सोच ही नहीं पाऊंगा ना। ये मेरे साथ खड़े हैं, अभी इनको पूछो ना, ये खुद खड़े हैं। ये तो मान लो 15-20 लोग थे, नहीं 4 लोग मेरे, मैं तो कई बार 4 लोगों से अकेला भी मिलता हूँ भाई। मैं अगर कोई राजपूत आ रहा है, कई बार कहता साहब सुबह 7 बजे आपको मिलना है, तो मैं तो मिलता ही हूँ। अब मैं अगर अकेला बैठा होता, ये तो मानो कि हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाजियाबास का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अंदर एक पार्टी रखी गई थी, उसको मनाने के लिए हम तो तैयारी कर रहे थे। मैंने मेरा साफा वाफा खोल दिया था, ये सारा सामान कर दिया था, मैंने टीम को भी कह दिया था। कीर्ति राठौड़ जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको छोड़ने के लिए मेरा ड्राइवर है जीवराज सिंह, वो छोड़ने के लिए उनको सिस्किम चला गया और सारी महिलाएं निकल गई। उन्होंने रेकी कर रहे थे कि कोई भी नहीं होगा, तो उसको पता नहीं था कार्यालय में 15-20 आदमी बैठे रहते हैं, तो उसने राउंड फायर मारा। ये उसका हो सकता है कि मैं तो ये कहता हूं कि वो मरा नहीं। अगर मेरे गनमैन गोली मार देते तो आज उसके बच्चे रो रहे, लेकिन वो मरेगा, उसने नशा कर रखा, उसके पास कुछ भी नहीं। इसका पूरा सीसीटीवी है?